आपने भी सुना होगा कि अगर वेट लॉस करना है तो राइस छोड़ दो, लेकिन क्या सच में राइस ही वेट बढ़ाता है या सिर्फ ये एक डाइट मिथ है जिसे हम सब मान बैठे हैं? तो आज हम करेंगे एक फाइनल डिसीजन, रोटी या फिर राइस। कौन है वेट लॉस का असली दोस्त? साइंस भी बोलेगा और आयुर्वेदा भी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सरस्वती। वेलकम है आपका खाना सही हेल्थ सही में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई वेट लॉस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले ये सवाल होता है कि क्या मैं राइस खा सकता हूँ? और तुरंत जवाब मिलता है कि बिल्कुल नहीं, रोटी खाओ क्योंकि राइस फैट बढ़ाता है। लेकिन सच ये है कि ना तो राइस दुश्मन है और ना ही रोटी, क्योंकि दोनों के अलग अलग नुकसान और फायदे होते हैं। बस बात ये समझने की है कि कौन, कैसा और कितना खाना है। इस बारे में साइंस क्या कहता है, चलिए जानते हैं। तो साइंस के हिसाब से एक बाउल पके हुए व्हाइट राइस में लगभग 200 कैलोरीज होती है और एक मीडियम आटे की रोटी में लगभग 100 से 120 कैलोरीज होती है। मतलब अगर आप 2 रोटी खाते हो तो कैलोरीज राइस के बराबर ही हो जाती है। डिफरेंस होता है ग्लाइकेमिक इंडेक्स का, क्योंकि राइस का जो जीआई होता है वो हाई होता है, इसलिए वो ब्लड शुगर को जल्दी बढ़ाता है। जो रोटी का जीआई होता है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए वो शुगर को धीरे धीरे रिलीज करती है। इसलिए रोटी आपको थोड़ा ज्यादा टाइम तक फुलफिल कराती है। लेकिन राइस की एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप ब्राउन राइस या फिर पके हुए चावल को रात भर फ्रिज में रख देते हो और फिर आप उसे नेक्स्ट डे खाते हो तो ऐसे राइस का जो जीआई होता है वो नेचुरली हो जाता है और ऐसा राइस आपके लिए वेट लॉस फ्रेंडली हो जाता है। इस बारे में आयुर्वेदा क्या कहता है, चलिए ये भी जानते हैं। तो आयुर्वेदा ये कहता है कि हर फूड अपनी प्रकृति और समय के हिसाब से अच्छा या बुरा होता है। जैसे गेहूं की जो प्रकृति होती है वो गर्म होती है, यानी जो गेहूं होता है वो गर्म नेचर का होता है, डाइजेशन स्लो करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है और आपको ब्लोटिंग होती है तो आपको रोटी कम खानी चाहिए। राइस जो होता है वो कूलिंग नेचर का होता है। राइस आपकी बॉडी से टॉक्सिक फ्लश करता है, डाइजेशन को इजी बनाता है। इसलिए आयुर्वेदा कहता है कि शाम को रोटी और दिन में राइस परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइस लाइट फूड है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन सही हो तो राइस पेट भरकर भी आपको हैवी फील नहीं होने देता है, इसलिए जो वेट लॉस के लिए आइडल है। दोस्तों, वेट लॉस सिर्फ ये डिसाइड नहीं करता कि आप रोटी खा रहे हो या फिर राइस, बल्कि ये डिसाइड करता है कि कितना, कब और किसके साथ खा रहे हो। लंच में अगर आप एक बाउल राइस और उसके साथ दाल, सब्जी या दही ले रहे हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आप सिर्फ राइस प्लस ऑयल वेल करी ले रहे हो तो ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली आपका वेट बढ़ाएगा। और अगर आप लंच में रोटी लेते हैं और वो रोटी रिफाइंड आटे की या फिर मैदा मिक्स से बनी हो तो वो रोटी भी आपका शुगर बढ़ा देगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, गेहूं की रोटी या फिर मल्टीग्रेन की रोटी प्लस प्रोटीन कंट्रोल प्लस टाइमिंग बराबर, ये कॉम्बो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको राइस खाना ही है तो आप ब्राउन राइस या फिर बासमती चावल लें और आप उस चावल को ठंडा करके खाएं। क्यों? रेजिस्टेंट स्टार्च के लिए। और अगर आपको रोटी ही खानी है तो आप मल्टीग्रेन या फिर ज्वार या बाजरे की रोटी चॉइस करें। राइस आप लंच में खाएं और रोटी डिनर में, क्योंकि इससे डाइजेशन बैलेंस होता है। और खाने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं है, कम से कम 10 या 15 मिनट आपको वॉक जरूर करना है। और अपने खाने की प्लेट में प्रोटीन फिक्स रखो, 1 कटोरी राइस, 2 रोटी, वो भी अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से। तो दोस्तों, अब ये क्लियर है कि रोटी और राइस प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर ईटिंग और इम्बैलेंस। क्योंकि साइंस कहता है कैलोरी और ग्लाइकेमिक इंडेक्स मैटर करता है, आयुर्वेदा कहता है समय और प्रकृति मैटर करती हैं। तो दोनों मिला के देखो और अपने बॉडी के सिग्नल सुनो, जिसमें आपको कंफर्ट है वही आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, वेट लॉस सिर्फ एक फूड से नहीं होता, वो होता है बैलेंस, डिसिप्लिन और समझ से। तो अगली बार आपसे कोई ये कहे कि राइस मत खाओ, मोटा कर देता है, तो आप उनसे कहना कि नॉलेज से वेट लॉस होता है, मिस से नहीं। तो आज का ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप ऐसे और भी हेल्थ के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।